फौजी और वो डॉक्टर, वो विक्रांत और योगेंद्र को बंदूक की नोक पर लेकर चले गए। वो मुनिधार के डॉक्टर और वो फौजी लखन बेज्जू के ट्रक पर हमला करके योगेंद्र और विक्रांत को अपने साथ ले गया। मैं आ रहा हूं आपके पास योगेंद्र और विक्रांत को लेने के लिए। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर किसी ने गलत खबर दी है। कौन मजाक कर रहा है, डॉक्टर या वीरभद्र? इस इंस्पेक्टर को जरूर बिरजू ने खबर दी होगी। लखा, धर्म, अब हमें और ज्यादा सचेत रहना होगा। ये डॉक्टर बोल रहा है कि वो दोनों मेरे पास नहीं है। अरे तुम्हारे पास नहीं है तो क्या जमीन खा गया, आसमान निकल गया? और अगर तुम्हारे पास है भी तो क्या उनका अचार डालेगा, सिरका बनाएगा? उनका पता कैसे करूं? अब ऐसे में अगर वीरभद्र जी का फोन आ गया तो उन्हें क्या जवाब दूंगा मैं? नाम लिया और शैतान हाजिर। हेलो सर। क्या सर लगा रखा है? कुछ पता चला? तुमने कोई एक्शन लिया या नहीं? हाँ नेताजी, मैंने फोन किया था डॉक्टर को। वो तो साफ इनकार कर रहा है, कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं पता। क्या झूठ बोल रहा है वो? मैं बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। बेज्जू के सामने योगेंद्र और विक्रांत को पकड़ कर ले गया वो। तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। ऐसा है, तुम अपनी कुर्सी गर्म करना बंद करो और वहां जाओ, छापा मारो, तलाशी करो। उन दोनों लड़कों को सुबह होने से पहले अपनी हिरासत में लो, फिर उसे भगाओ। क्योंकि उन लोगों ने अगर इन दोनों लड़कों को कोर्ट में पेश कर दिया कल, तो मेरे 2 मोहरे मारे जाएंगे और मैं भी फंस सकता हूं। जी नेताजी, अब मैं कोई कठोर कदम उठाता हूँ। तुम अपने कठोर कदम पहले पुलिस स्टेशन से बाहर निकालो। ध्यान से मेरी ये बात सुनो। मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे उन दोनों लड़कों को भगाने के लिए दिए थे। वो पैसे तो तुम कभी लौटा नहीं पाओगे। अगर मैं फंसा तो सबसे पहले तुम्हें मैं इस धरती से उठाऊंगा। और दूसरी बात कान खोल के सुनो। अगर वो दोनों लड़के पकड़े गए ना, तो तुम्हारी नौकरी खतरे में होगी। अगर इस कांड में किसी की अगर बर्बादी होगी ना, तो सबसे ज्यादा तुम्हारी बर्बादी होगी। अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथों में। अब जाओ, जल्दी से जाओ, पता लगाओ, उसे हिरासत में लो। जी नेताजी। सारी मुसीबत एक ही रात में आनी थी। सच बता, कोर्ट पहुंचने से पहले पुलिस कस्टडी से कैसे भागे थे तुम लोग? बोलो। हम लोग अपने पैरों से भागे थे। पैरों से भागा था? अच्छा, कैसे भागे थे? कैसे? दाजू, मुझे तो लगा कि ये सर के बल भागा था। धर्मपाल, पैरों से भागे तो सच बोल, वरना यही उल्टा लटका के इतने डंडे मारूंगा कि जिंदगी भर ठीक से बैठने लायक भी नहीं रहेगा। बोल, किसने की थी भागने में मदद?
बोल। जी वो इंस्पेक्टर साहब ने मदद की थी। पूरी बात बोल। बोल नहीं तो दोनों का क्रियाक्रम कर दूंगा यहीं मैं। बोलो बोल। चल तू बोल, बोल जल्दी। हमें सिर्फ इतना मालूम है कि इंस्पेक्टर साहब ने पुलिस वालों को बोला था कि हमें छोड़ दे करके। वहां पे एक जंगल सा है, वहां पे जीप रोक दो और हमें कहा कि जंगल में भाग जाओ करके। इंस्पेक्टर की मदद किसने की थी? वो तो ऐसा रिस्क कभी नहीं लेगा। और नेताजी ने इंस्पेक्टर को पैसे दिए थे और उन्होंने वो 2 हवलदार को भी अपना अपना हिस्सा दे दिया था। ये तो हमें भी मालूम है, लेकिन अब यही बात कोर्ट में बोलना पड़ेगा। बात आई समझ में? और अगर अपनी बात से पलटा ना तो ये समझ लो कि तुम दोनों की मौत मेरे हाथ से लिखी है। हमारा इंस्पेक्टर तो अंदर जाएगा ही, साथ में नेता भी जाएगा, वो भी लंबे समय के लिए। काका, मैं एसपी साहब को इन्फॉर्म करता हूँ, वही इन लोगों का इंतजाम करेंगे। करिए डॉक्टर साहब। The number you have dialed is switched off. फिर से नॉट रीचेबल बता रहा। साहब जी, एसपी साहब का फोन नहीं लग रहा कहीं। ऐसा ना हो पुलिस वाले इनको ढूंढते हुए यहाँ आ जाए। इनको कहीं और छुपा दें क्या? नहीं सकाराम, हम इन्हें अस्पताल में ही रखेंगे। अगर अस्पताल में रखेंगे तो किसी को शक नहीं होगा कि ये दोनों यही हैं। नहीं सगाराम, तू बेफिक्र रहो। आज मैं इन दोनों को दिखाता हूं कि बंद कमरे में परेड कैसे होती है। हाथ बंद, आंख बंद और कान बंद, फिर देखना अंधेरे कमरे में लगातार कैसे दौड़ा जाता है। खड़े हो, अभी सिखाता हूं तुम लोगों को। चल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बार एसपी साहब को और ट्राई कीजिए ना। हाँ, मैं ट्राई करता हूँ। The number you have dialed is switched off. पता नहीं वापस से उनका फोन बंद ही आ रहा है। मुझे लग रहा है सखाराम सही कह रहा है, उन्होंने अपना नंबर तो नहीं बदल लिया। नहीं काका, ऐसा नहीं हो सकता। अभी कुछ दिन पहले तो मेरी से सेम नंबर पे उनसे बात हुई थी। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। सखा धर्म, सब्र से काम लो, इतनी जल्दी कोई कयास मत लगाओ। डॉक्टर साहब, एक बार और एसपी साहब को लगाइए ना, ट्राई कीजिए तो जरा। काका अभी थोड़ी देर पहले तो ट्राई किया था, लेकिन उनका फोन बंद ही आ रहा है। थोड़ी देर बाद ट्राई करके देखता हूँ। अरे पाखी, सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही क्या? नहीं अम्मा, जरा प्यास लगी थी तो। अच्छा अच्छा, वो रखा है, पानी पी लो। वैसे नींद तो मुझे भी नहीं आ रही, पर जागने से भी क्या होगा।
अस्पताल फोन करके देखो। हाँ हाँ कर लो फोन, पता कर लो, कुछ खबर मिलेगी तो सुकून मिलेगा। हाँ मैं करती हूँ। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो बाकी क्या हुआ, तुम सोई नहीं अभी तक? काम ही ऐसा करोगे तो नींद कैसे आएगी? क्या जरूरत थी आपको उस वीरभद्र जैसे कालिया नाग के बिल में हाथ डालने की? और ऊपर से उसके 2 आदमी भी पकड़ के रखे हैं आपने। अगर उसने हमला करवा दिया तो? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने किसी को खबर ही नहीं होने दी कि वो दोनों मेरे पास हैं। तो वीरभद्र को पता नहीं चला क्या? हो सकता है शायद पता चला हो, इसलिए शायद उस इंस्पेक्टर ने कॉल भी किया था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। अपना ध्यान रखिएगा। धर्म काका है ना आपका ख्याल रखने के लिए वहाँ? हाँ हाँ, धर्म काका भी है और लखन काका दोनों हैं मेरे साथ। तुम ज़्यादा चिंता मत करो, तुम खुद सो जाओ और बाकी घर वालों को भी सोने दो। कैसे सो जाएं हम आराम से? यहाँ सब बहुत टेंशन में है। एक तो आपने वीरभद्र के 2 आदमियों को पकड़ के रखा है वहां पर, ऊपर से पुलिस को भी नहीं पता है। देखो मैं एसपी साहब को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उनका फ़ोन नहीं लग रहा। वो एकदम ऑनेस्ट आदमी है। बस किसी तरह उनसे एक बार बात हो जाए, मैं उन्हें सब कुछ बताकर इन दोनों को सौंप दूंगा। इंस्पेक्टर को बताने का कुछ फ़ायदा नहीं है और उसका कुछ भरोसा भी नहीं है। एसपी साहब का फोन भी नहीं लग रहा। ये तो है ना चिंता करने वाली बात। जब वीरभद्र को पता चलेगा कि उसके 2 आदमी आपने पकड़ के रखे हैं, तो पता है वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं करेगा। और तुम भी ज़्यादा चिंता मत करो, सो जाओ। बस सुबह तक की बात है, किसी तरह बस ये रात बीत जाए। सुबह होते से ही मैं इन दोनों को एसपी साहब के पास छोड़ दूंगा। रात ही की तो बात है। आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है मैडम, आपकी बात लॉक की जाती है। ठीक है, मैं फिर फोन करूंगी। ओके। साबजू, क्या इन दोनों को सजा दिलाने से फर्जी डिग्री का धंधा बंद हो जाएगा? इन दोनों को सज़ा होने के बाद लोगों में कानून का डर बढ़ जाएगा। कानून तो सज़ा सिर्फ एक को देता है, लेकिन इसका सबक हज़ारों को मिलता है। लोग अपराध करने से डरेंगे सकाराम। ईजा, वो मेरी घरवाली के पेट में बहुत तेजी से तकलीफ हो रही है, आप कुछ दवा दे दीजिए। खाने में गड़बड़ की होगी। शाम से ही मरोड़ हो रहा है। अच्छा अच्छा रुक। पाखी, अरे वो कुटज गन वाली पुड़िया ले आना। अभी के लिए दवा दे देती हूँ, आराम मिलेगा, लेकिन सुबह दिखाने ले आना उसे। ठीक है। हाँ ये लो, गुनगुने पानी के साथ देना। एक तो अभी जाते ही दे देना और एक सुबह देना, और कल जरूर लेकर आना है उसे। ठीक है ईजा। हाँ तो क्या कहा शेखर ने, सब ठीक तो है ना वहाँ अस्पताल में? हाँ, अभी तक तो सब कुछ ठीक है अस्पताल में। क्या हुआ ईजा? डॉक्टर साहब को क्या हुआ? अरे वो शेखर ने वीरभद्र के आदमियों को पकड़कर अस्पताल में रखा है। वो सब यही डर रहे हैं कि कहीं वीरभद्र उन्हें छुड़ाने के लिए अस्पताल पे हमला ना कर दे। ऐसा है तो डॉक्टर साहब को हमें बताना चाहिए। और धर्मदास जी कहाँ हैं? वो भी वही है। ऐसी बात है ईजा, तो मैं भी अस्पताल जाता हूँ, गांव के सारे लोगों को लेकर जाता हूँ।
डॉक्टर साहब ने हमारे गांव के लिए इतना कुछ किया है, हम लोग भी डॉक्टर साहब को कुछ होने नहीं देंगे। ईजा, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। साहब जी, वीरभद्र अपने आदमी को छुड़ाने की कोशिश जरूर करे। वो हम पे हमले भी करवा सकता है। साहब जी, एक काम करते हैं, इन दोनों आदमियों को क्यों ना हम लखन काका या पाकी दी के घर में रखवा दें। अगर ऐसी बात है तो हमला पाकी या लखन काका के घर पे भी हो सकता है। नहीं, मैं उनकी जान खतरे में डालने की जगह खुद खतरे से निपटने के लिए तैयार हूँ। बस आज रात की ही बात है। एक बार एसपी साहब को इन दोनों को सौंप दूँ तो अपना काम हो जाएगा। साहब जी, क्या इन दोनों को सजा दिलाने से फर्जी डिग्री का धंधा बंद हो जाएगा? इन दोनों को सजा होने के बाद लोगों में कानून का डर बढ़ जाएगा। कानून तो सजा सिर्फ एक को देता है, लेकिन इसका सबक हजारों को मिलता है। लोग अपराध करने से डरेंगे सखाराम। साहब जी, भागना चाहिए। जिसका हमें डर था वही हुआ। लगता है वीरभद्र ने अपने गुंडे भेज दिए हैं। आप यहीं रुकिए, मैं दरवाजे खिड़कियां बंद करके आता हूँ। आप रुकिए साहब जी। सखाराम, ये तुम क्या कर रहे हो? बाहर लखन काका, धर्मपाल काका सब अकेले हैं। बाहर गोली बम की आवाजें आ रही हैं। आपको मेरी कसम साहब जी, आप यहीं रुकिए, मैं बाहर देख के आता हूँ। अब सखाराम, हम अंदर नहीं रह सकते सखाराम। बाहर सबकी जान को खतरा है। गांव वाले, लखन काका, धर्म काका, हम अंदर रह के क्या करेंगे? ऐसी बात है साहब जी, तो देखने मैं जाऊँगा। आपने सखाराम, एक मिनट को, बहुत चोट आई। नहीं साहब जी, मैं दवाई लेके आता हूँ। साहब जी, कुछ नहीं हुआ साहब जी। अपने आपको बताइए, ये खिड़की से लोग पत्थर और गोली भी मार सकते हैं साहब जी। लेकिन सखाराम, तुम्हारा खून बहुत बह रहा है। मैं दवा। मुझे कुछ नहीं हुआ साहब जी, ये मामूली चोट है, ठीक हो जाएगी। अपने आपको संभालिए साहब जी। बहुत ज्यादा खून बह रहा है। सखाराम, मैं दवाई लेके आता हूँ सखाराम। शेखर! शेखर! हेलो पापा। बेटा, तुम सो तो नहीं रहे थे? मैंने जगाया तो नहीं तुम्हें? नहीं, बस अभी सोने ही जा रहा था। बताइए क्या बात है? बेटा, तुम्हारे माँ ने एक बुरा सपना देखा है, उससे से बात कर, उसको समझाओ, बताओ क्यों बुरे सपने आते। लो बात करो। क्या हुआ शालिनी? बहुत बुरा सपना देखा मैंने। मुझे लगा शेखर पर किसी ने जानलेवा हमला किया है।
मेरा मन बहुत घबरा रहा है। वो कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। तुम टेंस मत हो, ये सपना है, हकीकत नहीं। तुम हमेशा शेखर के बारे में चिंता करती रहती हो, इसलिए तुमने बुरा सपना देखा। नहीं, ऐसे सपने ऐसे थोड़ी ना आते हैं। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। आप उसे फोन करिए ना। इस वक्त आधी रात हो चुकी है, वो दिन भर काम करता है, सोता होगा। इस वक्त उसको जगाना ठीक नहीं है। ऐसा करते ना, कल सुबह बात करते। सुबह नहीं, अभी फोन लगाइए। और अगर आपको थकान हो रही है ना, फोन लगाने से मुझे दीजिए, मैं लगाती हूँ फोन। अच्छा, मैं ही लगाता हूँ। तुमने सपना देखा है, अब सबको परेशान करोगी। हाँ, करूंगी परेशान। जब तक मेरी बात नहीं हो जाती मुझे चैन नहीं मिलेगा। हेलो पापा। बेटा, तुम सो तो नहीं रहे थे? मैंने जगाया तो नहीं तुम्हें? नहीं, बस अभी सोने ही जा रहा था। बताइए क्या बात है। बेटा, तुम्हारे माँ ने एक बुरा सपना देखा है, उसी से बात कर, उसको समझाओ, बताओ क्यों बुरे सपने आते। लो बात करो। शेखर, कैसा है तू शेखर? माँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आपने क्या सपना देख लिया? वो बहुत बुरा सपना देखा था। ऐसे लगा जैसे किसी ने तुझ पर जानलेवा हमला किया हो। तू ठीक है ना? माँ मैं एकदम ठीक हूँ। आप हर वक्त मेरे बारे में ही सोचती रहती हैं, तो शायद इस वजह से आपको ऐसे सपने आ जाते हैं। देखिए, आप टेंशन मुक्त होकर सोइए और पापा को भी सोने दीजिए। मैं सुबह होते से आपको कॉल करता हूँ और फिर आराम से बात करूँगा। हाँ ठीक है, तुझसे बात हो गई, अब मन को तसल्ली मिल गई। तुझसे बात नहीं होती तो मैं भी टेंशन में रहती और तेरे पापा को भी नहीं सोने देती। अब तुम सो जाओ, मैं तुझसे कल बात करूंगी। ठीक है माँ, प्रणाम। ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा, ठीक है? चलो चुपचाप जाके शांति से सो जाओ। कोई सपने नहीं आएंगे अब। ये माँ को कैसे एहसास हो जाता है? जब तक मैं डॉक्टर साहब नहीं बोलेंगे कोई हमला नहीं करेगा। आप सब लोग यहाँ गेट पे क्यों खड़े हैं? आपके आने का इंतजार कर रहे थे। हवलदारों, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है।